एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राजनीतिक खींचतान और तेज हो गई है। इसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आईएनडीआईए ब्लॉक को उन सीटों पर गठबंधन करना चाहिए जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में कहा कि वो उस बयान पर कायम है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 की सीट व्यवस्था की यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए, यानी जस का तो उसको बरकरार रखना है। आज पीडीपी के महासचिव महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला के बयान को उनका निजी बयान बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं को यह समझना चाहिए कि शक्तिशाली और ताकतवर पार्टी बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है और इसीलिए पीडीपी और एनसी दोनों को संकीर्ण मतभेद छोड़कर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि जो इंतखाबात की तारीख करीब आती जाएगी, एक उसके लिए कहीं ना कहीं पसमंजर तैयार किया जाएगा, और इस तरह से जो लगातार बयानात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला के जो बयानात सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार अब वो सीटों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पूरी डिटेल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हिना, सियासत में न कोई दोस्त होता है और न दुश्मन, और वक्त के हिसाब से दोस्त भी बदलते हैं, दुश्मन भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये दोस्त तो बनने जा रहे थे, दोस्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्त बनने से पहले ही लगता है कि इनकी जो आपसी जो रसाकशी है वो बढ़ गई है। कहीं ये आप आगे चल के कोई दुश्मनी में तब्दील ना हो, सियासी दुश्मनी की अगर हम बात करें। बात यह है कि 2019 में जब धारा 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो कि कभी भी इकट्ठे नहीं थे, हमेशा लड़ते रहते थे आपस में। दोनों पार्टियों ने बाकी पार्टियों के साथ इलाक तो किया, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी इलाक नहीं किया। दोनों एक हरीफ राइवल थी कश्मीर वैली में और जम्मू में भी, जहां जहां पे ये आपस में लड़ती थी। तो लेकिन 2019 ने माहौल बदला, परिस्थितियां बदली, सिचुएशन बदली, और दोनों पार्टीज ने एक गुपकार अलायंस में अपनी पार्टिसिपेशन की। गुपकार अलायंस को बनाया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसमें पहल की, महबूबा मुफ्ती ने की, सीपीआईएम के जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, मुजफ्फर शाह है, सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला किया कि आगे चल के हम इकट्ठे चलेंगे। और जब ये मीटिंगों का दौर चला तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक और पहल की। उन्होंने कहा कि गुपकार से आगे हम अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। अपोजिशन अलायंस की मीटिंग यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की मीटिंगें हुई और ये तय किया गया कि जो आगे के इलेक्शंस होंगे उसमें हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। डीडीसी पोल्स में ये पार्टी जो है कमोबेश अलायंस में ही थी और अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा इन लोगों ने किया। लेकिन अब 2024 आते आते लोकसभा के इलेक्शंस अब सर पे है, लेकिन लगता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कभी इकट्ठा चलने की बात कर रहे थे, उनमें अब दरार सी पैदा हो गई है। देखिए, कल उमर अब्दुल्ला जम्मू आए थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप पीडीपी को अनंतनाग की जो सीट है, क्योंकि पेच उसी पे फंसा हुआ है, उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि तीनों सीटें जो कश्मीर वैली की हैं, चाहे अनंतनाग राजौरी है, चाहे बारामूला की है या श्रीनगर की सीट है, वो सारी सीटें तीनों सीटों पे उनके उम्मीदवार उठे, क्योंकि तीनों सीटों पे 2019 में उन्हीं की पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसीलिए इंडिया मीटिंग जब हुई थी इंडिया ब्लॉक की, तो उसमें उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि 2019 का जो स्टेटस को उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो साफ इशारा यह था कि मैं तीनों सीटों पे लड़ना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर लड़ना चाहती है कश्मीर के, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू और उधमपुर में उनको कोई और चारा नहीं है कांग्रेस को सपोर्ट करने का, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन पीडीपी चाहती है कि वो एक सीट कम से कम कश्मीर की चुनाव लड़े, जो कि अनंतनाग सीट है, जो अब अनंतनाग राजौरी सीट है, उस पर चुनाव लड़े। तो पेच इसी पे फंसा हुआ है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कल भी कहा कि वो अपने स्टैंड पे कायम है। उन्होंने जो कहा था पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में, वो उसी पे कायम है। हम चाहेंगे कि हम तीनों सीटों पे चुनाव, उन्होंने ये एक इशारा दिया, उन्होंने कहा कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए और
मैं तैयार हूं उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो बीजेपी, देखिए वो इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को, मैंने ये सजेशन दी है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां पे इंडिया ब्लॉक को इकट्ठे चुनाव लड़ना चाहिए। मीन इसके वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में और उधमपुर में, वो उधमपुर और जम्मू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे वो पीडीपी अगर उठना चाहेगी या कांग्रेस के साथ अलायंस करना कांग्रेस से एक सीट लेके फिर यहाँ अलायंस में सीट लेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे उसको सपोर्ट कर सकती है। तो ये उनका एक इशारा था, लेकिन पीडीपी की मजबूरी है, पीडीपी यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है जितनी अनंतनाग राजौरी पे है। तो पेज उसी पे जिस तरह मैंने फंसा हुआ है, लेकिन पीडीपी के जो लीडरान है उनको पता है कि इस वक्त पीडीपी बार्गेनिंग की सिचुएशन में नहीं है। इसीलिए जब हम पीडीपी के ऑफिशियल से अनऑफिशियल तौर पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गलत कह रहे हैं, वो उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कैमरा वो ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा कि आगे चल के उमर अब्दुल्ला समझेंगे चीजों को, परिस्थितियों को समझेंगे। मीन्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति वो ऑन द कैमरा के सामने बहुत ही एक सॉफ्ट अप्रोच लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो ये कह रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो गलत है, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनको वो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सबसे ज्यादा इसमें डिसीजन मेकिंग में पावर रखते हैं, हमें उमर अब्दुल्ला से ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो है वो हर एक को साथ लेकर हम उनकी कोशिशों के प्रति कोशिशों की वजह से अलायंस बना, पहले गुपकार अलायंस बना, अब इंडिया अलायंस भी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कहेंगे हमें उन पर भरोसा है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो बहुत ज्यादा उमर अब्दुल्ला के बारे में कह रहे हैं कि उनको अलायंस का पता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वो दाव जो दो एक हम कह सकते हैं जो अलायंस करने की कोशिश है, लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला के तेवर हैं, जिस तरह से कल भी उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ, जो मैंने पहले कहा मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो स्टेटस को है 2019 का उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। मीन कि वो उन्होंने सख्त इस पे अपने तेवर बरकरार रखे हैं, जो कि पीडीपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पीडीपी चाहती है कि कम से कम एक सीट हिना वहां से कश्मीर से वो ले ले। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, और इसीलिए इस चीज को समझने की हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि सीटों को लेकर खास तौर पर जो अनंतनाग का बार बार यहां पर जिक्र आ रहा है वो कितनी अहमियत का हामिल है। समीर, यहां पर एक और बात जो आई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत की उम्मीद है, ये बात कही है तो यकीनन कहीं ना कहीं जो अपनी सियासी सरजमीन है उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी अहम पार्टियां हैं कश्मीर में उनके जरिए, जो पहले हुक्मरानी कर चुकी हैं उनके जरिए, और साफ तौर पर इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि अपने लिए भी आगे का जो इंतखाबी मंजरनामा है उसको क्लियर रखना चाहती हैं दोनों ही पार्टीज। दोनों के लिए इस वक्त अपने वजूद को बचाना बहुत जरूरी है और बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकना भी। इन तमाम चीजों को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा उम्मीद कश्मीर वैली से है कि तीन सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी और तीनों सीटों पे वो जीतेगी। देखिए, उनको पता है कि नेशनल लेवल पे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 सीटें हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाली है, कल यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में कोई असर उसका नहीं होगा। लेकिन क्योंकि फिर असेंबली इलेक्शंस हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहेगी कि से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट उनके हों, बीजेपी भी चाहेगी कि उनके हों, और पीडीपी भी चाहेगी कि कम से कम ज्यादा नहीं तो एक सीट पे तो वो चुनाव लड़े और वो उसको जीत के दे, ताकि अपना वर्कर जो उसका जम्मू कश्मीर में है उसको कुछ दिखाए। तो पार्टीज जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी मजबूरी दिखा रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी कैंडिडेट को वहां से कैंडिडेट को हटा दो तो मुझे क्या बनेगा, मेरे जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे, मेरा जो वर्कर है कल वो सवाल उठाएगा कि हमने क्यों रिप्लेस किया, उसका मॉरल डाउन होगा। खासकर जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां का जो वर्कर होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि तीनों सीटों, लेकिन पीडीपी की अपनी मजबूरी है। वो कहती है कि इंडिया अलायंस का अगर एक सिस्टम बना है तो इंडियन अलायंस में कम से कम हमें भी एक हक मिलना चाहिए, हमें भी शेयर मिलना चाहिए। कांग्रेस के लिए कश्मीर वैली में ज्यादा नहीं है, जम्मू और उधमपुर की सीट वो इंडिया अलायंस के तहत वो यहां से चुनाव लड़ेगी। 2019 में भी अगर आपको याद होगा तो यहां से ही कांग्रेस चुनाव लड़ी थी
थी दोनों सीटों पर और उसको सपोर्ट भी मिला था पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो कांग्रेस सेफ जोन में है। लेकिन जो 3 सीटें कश्मीर की है उस पर खासकर जो अनंतनाग की, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर पेच फंसा हुआ, क्योंकि पीडीपी श्रीनगर और जो बारामूला की सीट है उस पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहती है, देना भी चाहती है। लेकिन अनंतनाग सीट वो किसी भी हालत में, क्योंकि अनंतनाग पीडीपी का ट्रेडिशनल वो रहा है, ट्रेडिशनल एक वोट सीट रही है। वहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो बिजबिहारा से आते थे, वो वहां से हैं। पीडीपी की जो लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती भी बिजबिहारा अनंतनाग से ही है। तो कहने का मतलब है कि अनंतनाग सीट पे वो चाहती है, लेकिन अनंतनाग सीट पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सैक्रिफाइस करती है अपनी सीट, तो उसको उसका वर्कर नाराज हो सकता है, और वर्कर अगर नाराज होगा तो आगे के असेंबली इलेक्शन फिर हैं तो उसको वहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से एक वो भी असमंजस में है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक लचीला अपना रहे हैं रवैया, वो खास ज्यादा बोलते नहीं है, वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर हमने जाना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये जो उमर अब्दुल्ला है, आपने देखा कल जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक लाइन खींची। उन्होंने कहा पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, वहां हालात पाकिस्तान अगर अच्छे एनवायरमेंट क्रिएट करेगा तभी बातचीत होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो एक दूसरे के एक पेज पर नहीं है कई इश्यूज पर, और जिसमें कोलिशन करना, अलायंस करना, उस पर भी फारूक अब्दुल्ला अपना एक नजरिया रखते हैं, उमर अब्दुल्ला एक अपना नजरिया रखते हैं। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियां किस तरह से इस मसले को हल करती है, किस तरह से बैठ के इस सारा जो चल रहा है डेडलॉक उसको हल करती है। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी है उसको एक बड़ा मौका मिला है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने का, और वो कहते हैं देखिए ये पार्टीज जो हैं, पहले से हम कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी है, उनकी हिस्ट्री भी एक दूसरे के खिलाफ, उनका वर्कर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, तो ये कैसे अलायंस करेंगे। ये धारा 370 के बारे में जो है इकट्ठे हुए थे, फिर उन्होंने गुपकार बनाया, अब अलायंस बना रहे हैं, अब इंडिया अलायंस में है। तो कहने का मतलब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है उनका जो आपसी एक कोल्ड वार चला है, उससे बीजेपी बड़ी खुश है, गदगद है, उसको लग रहा है कि इससे उसको फायदा होगा। हालांकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त में है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग-अलग चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी को एक बड़ा फायदा आगे असेंबली इलेक्शन में दे सकता है। और यहाँ जम्मू की जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत स्थिति है, वहां पे भी अगर चुनाव अलग अलग ये लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। समीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह के लगातार जो उनके बयानात आ रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग है और प्लेस, यानी जम्मू में इस तरह के बयानात लगातार आ रहे हैं, इन दोनों चीजों को भी आपसे थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासी मंजरनामा हम ये देख रहे हैं कि जम्मू में और भी कई सियासी पार्टियां वजूद में आई हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं। देखिए, बाकी पार्टीज की अगर हम बात करें, जैसे सईद अल्ताफ बुखारी की बात है या गुलाम नबी आजाद की जो डीपीएपी पार्टी है, अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये कर पाएंगे। फिलहाल लोकसभा इलेक्शंस पर ही सबका फोकस है। हालांकि यूएलबी के जो म्युनिसिपल पोल्स हैं वो पार्टी लाइन्स पर है, उस पर भी रणनीति बना रही है पार्टीज। लेकिन अगर हम लोकसभा की, क्योंकि अब अभी हम लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शन में ये दो पार्टीज जो है ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं कर पाए। सज्जाद लोन का अपना एक पॉकेट है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, कितना करेंगे, वो तो आने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उनमें दरार पड़ती है, सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं होता है, तो ये इसके लिए बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, वहां से भी जो इंडिकेशंस आ रही है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो हैं, लेकिन वो दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। तो हो सकता है कि कश्मीर वैली में भी यही हो, पीडीपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो इसका असर देखने को एक मैसेज भी जाएगी कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठे नहीं है, तो उसका असर आगे असेंबली इलेक्शंस में पड़ सकता है, बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है ना, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासी हालात, वो इस तरह के दिख रहे हैं कि कश्मीर वैली में जो सीटों पे डेडलॉक बना हुआ है, और जम्मू में कांग्रेस को भी अब उसमें देखना पड़ेगा कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा सपोर्ट नहीं कर पाती उसको, तो कांग्रेस के
के लिए भी यहाँ पे मुश्किल होगी, क्योंकि अगर वो दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पे अलग अलग सीटें चुनाव लड़ती हैं तो वोटों का विभाजन होगा, डिवीजन होगा, जो बीजेपी को फायदा दे सकता है। और बीजेपी की नजर इसी पर है और इसीलिए वो कटाक्ष कर रहे हैं दोनों पार्टीज को, और कांग्रेस को भी उसमें मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ सिर्फ बीजेपी का ही बोलबाला आगे भी होगा। जी बिल्कुल समीन, और आखिर में ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पीडीपी के जो महबूब बेग हैं उन्होंने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला के इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया है। कहीं ना कहीं बहुत ही एहतियात के साथ पीडीपी यहां पर कदम रख रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त के जो हालात हैं, मैंने पहले ही कहा कि पीडीपी इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि वो बार्गेनिंग करे। पीडीपी ने बहुत डिवीजन देखा है। अगर हम 2019 के बाद करें, उनके कई लीडर्स जो है, पार्टी लीडर वर्कर, वो पार्टी से निकले हैं। हालांकि ये भी सही है कि पिछले 1-1.5 साल में पीडीपी ने बहुत अपने आप को दोबारा मजबूत किया है कई जगहों पे, और पार्टी लीडरशिप ने बड़ी मेहनत की है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन पार्टी को अभी भी लग रहा है कि उस स्थिति में नहीं है इस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नाराज कर सके। अगर आप देखें कि इस वक्त जो पीडीपी है वो चाहती है कि उसको पार्टी अभी उस मजबूत स्थिति में नहीं है, पार्टी को अभी और मजबूत होना है। यही वजह है कि अगर आप देखें कि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन करवाओ, लेकिन अगर पीडीपी की बात करें वो कहते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ 370 हमारा एजेंडा है, हम जल्दी से जल्दी असेंबली इलेक्शन के हक में नहीं है। मतलब कि असेंबली इलेक्शन वो इसलिए जल्दी नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि असेंबली इलेक्शन अगर डिले होते हैं तब तक वो अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। जहां जहां वो कमजोर हुए हैं, जहां जहां पे उनको सेटबैक लगे हैं पार्टी के लीडर की निकलने के बाद, उसको मजबूत करे, अपने कैडर को और मोबिलाइज करे। तो सियासत में यही चीज होती है कि हर कोई चीज उसी अपने एनवायरनमेंट, अपने हिसाब से देखी जाती है और उसी हिसाब से बयानबाजी भी की जाती है।